हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए ये हम और कैप बनाएंगे। ये इस तरह से स्पाइरल सी है, ये देखिए इस तरह से सीढ़ियों जैसी। और ये भी बिनी है जो कि स्लाउची सी पीछे से ऐसे जितना आप चाहो उसकी लेंथ आप उसके हिसाब से रख सकते हो। एक ये फुल कैप है, ये देखिए यहाँ से शुरू है और इस ऊपर बढ़ती है और इसका ये सिलने के बाद ये इस तरह से इसका ये बनता है। तो चलिए मैं आपको एक बार मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये पहनी भी गई है तो थोड़ी खुल गई है। और आपके जिसके लिए भी आप कैप बना रहे हो उसके सिर की गोलाई, मतलब आप वो कितना सिर का गोलाई है, ढीला टाइट पहनते हैं उस हिसाब से आप रखेंगे। तो ये देखिए ये खुल भी गई है, थोड़ा स्ट्रेचेबल अभी है। तो ये 12 इंच है, 12 एक तरफ है और ये डबल रखी हुई है तो 24 हो गई। तो आप उसी हिसाब से नाप लें कि जिसके भी सिर का बना रहे हो, एक उसके बीच में सेंटर में माथे पे जैसे यहाँ से रख के और ऐसे चारों तरफ से सिर के नाप के जितना है उतने इंच की चेन ये बॉर्डर आप बनाएंगे। ये बॉर्डर भी आप चाहे तो और चौड़ा बना सकते हैं, चाहे तो और कम, लेकिन इससे कम सही नहीं लगेगा। इससे चौड़ा भी आप 1-2 स्टिचेस ले सकते हैं। और अगर हम लेंथ नापें तो इस सेंटर में यहाँ से लेके, मैं इंचेस में ही बता रही हूँ, ये देखिए ये भी 10.5 इंच है। आप इसको भी लंबा और छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और स्टिचेस कम करके सिर की ये जो बैंड है, हेड बैंड है, इसको कम करके बच्चे का भी आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया, ये ऊन थोड़ी मेरी मोटी है, आप अपने हाथ और ऊन के अकॉर्डिंग हुक का सेलेक्ट करें। और इसके लिए देखिए क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से स्लिप नॉट लगानी है। और यहाँ पे जो मैंने बनाया है, मैंने 10 चेन बनाया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाई। अब उसके बाद पहली वाली चेन को हम छोड़ देंगे, सेकंड चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे और ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में। सिंगल क्रोशिया मतलब इस तरह से कोई धागा नहीं लेना है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन अगर किन्हीं ने नया नया ज्वाइन किया है तो उनके लिए इस तरह से हुक को नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे और ये लेंगे, 2 हो गए, अब इसको 1 कर देंगे। इसी तरह से हमने 10 चेन बनाई थी, 1 छोड़ दी और हर चेन में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो लास्ट तक हमारे पास 9 सिंगल क्रोशिया होंगी। तो मैं ये 9 बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने 10 चेन बनाई थी, 1 स्किप किया और हर चेन में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 9 सिंगल क्रोशिया हमने ये बना ली। ये तो मेरा नॉर्मल वूल ही है, लेकिन अब आप जाएंगे तो देखेंगे अलग अलग कंपनियों के कैप वाले अलग से ऊन आ रहे हैं, तो उससे भी आप बना सकते हैं। ये 9 चेन बनाने के बाद हम 1 चेन यहाँ पे लेंगे और इस तरह से अपनी ये पीस को पलट लेंगे और फिर उसके बाद हर चेन में इस तरह से आप ऐसे बैक लूप में लेके इस तरह से बैक लूप में भी ले सकते हैं और ऐसे आप यहाँ पे इस तरह से बैक लूप में भी लेके बना सकते हैं। और अगर आपको ये मुश्किल पड़ रहा हो तो आप प्रॉपर दोनों लूप में इस तरह से लेके सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। और बैक लूप का मतलब ये होता है कि देखिए ये जो 2 चेन सी दिख रही है ना, तो आप अपने फ्रंट साइड का अपने जो फेस की तरफ है उसमें ना लेके ये पीछे वाले में लेंगे तो ये बैक लूप हो जाएगा। तो इस तरह से हर क्रोशिया में, हर चेन में 9 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जितना लंबा आपके सिर की गोलाई हो उतनी लंबी ये बॉर्डर बना लेंगे। और ये बॉर्डर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो आप उतनी लंबी बना के, और फिर मैं ये पूरा नहीं बनाऊंगी, आपको छोटा सा बना के दिखा दूंगी, लेकिन आप उसी हिसाब से बड़ी अपने लिए हिसाब से अपने लंबाई और सिर की गोलाई के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रंट बैक पोस्ट में बैक लूप से बनाते हुए हर चेन में सिंगल क्रोशिया, ये मैंने 9 सिंगल क्रोशियों की एक पट्टी सी बना ली। ये वाला मैं छोटा बना रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जो कि अगर मैं नाप के दिखाऊं तो ये यहाँ से 7 इंच, 7.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है इस तरह से।
और इसका डबल है। तो आप अपने सिर की गोलाई जिसके लिए बना रहे हैं उसकी नाप के फिर आप बनाएं। अब यहाँ पे हम आ गए। अब हमें अपने ये बटन हेडबैंड जो है इसकी पट्टी को हम कम चौड़ा या ज़्यादा चौड़ा जैसा पसंद हो वैसा बना सकते हैं। और हाँ, हर आप ध्यान रखा होगा जब भी हम टर्न करेंगे इस एक चेन बना लेंगे तो ये स्मूथ सी रिजेज आती है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों सिरे लेके इसे ज्वाइन कर देना है। ये इसके फर्स्ट चेन से लेंगे इस तरह से, ये इस तरह से, ये, और फिर इसके दूसरी चेन का और इसका बैक लूप लेंगे और स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये ऐसे ढीला ढीला रखेंगे, बहुत टाइट नहीं रखेंगे, इस तरह से। और ये 9 चेन थी तो हमारी 9 ही स्लिप स्टिच होनी चाहिए। 2 मैंने बना ली, ये तीसरी, दोनों पोर्शन की लेंगे, एक इधर की ले ली और एक सेम उसी के सामने वाली दूसरी तरफ की ले ली। तो इस तरह से हम पूरी बना के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये ज्वाइन कर दिया और ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हर में देखिए यहाँ पे हम स्टार्टिंग में 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। इसको हम अपने डबल क्रोशे की काउंट नहीं करेंगे। एक देखिए यहाँ पे और एक ये जो पट्टी सी है इसके ऊपर, इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक हर में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और बस इतना ध्यान रखना है, ये जो उभरा वाला है चेन वाला हिस्सा, ये एक इसके टॉप पे बनाएंगे डबल क्रोशिया और एक ये जो गैप है इसमें बनाएंगे। एक ये जो उभरा वाला है इस पे और एक ये धागा नहीं लिया, एक इसमें। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपने सारे में बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डबल क्रोशिया हम बनाएंगे ये 5 के मल्टीपल होने चाहिए। और अगर हमारे 5 से मल्टीपल से कम हो रहे हैं तो हम एक आध बीच में कहीं बढ़ा लेंगे, और अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो हम उसे डिक्रीज कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो ये स्पाइरल वाला पैटर्न है ये 5 के मल्टीपल ही बनेगा। तो इसलिए हमें ये यहाँ पे इस राउंड में, ये फर्स्ट राउंड से पहली बार बनेगा जब हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बेस राउंड एक तरह से, इसके बाद जो हम रिपीट करेंगे वो सेकेंड राउंड से ही डिज़ाइन रिपीट होगी। तो इसी तरह से ये डबल क्रोशिया जो है हमें ध्यान रखना है कि 5 के मल्टीपल बने, और हर एक ये उभरे वाले हिस्से पे एक इन दोनों साइडों में बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। और जो ये 3 चेन बनाई है इसमें टॉप पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट कर लिया। ये हमारा बेस राउंड है और फर्स्ट राउंड है। जब आगे हम डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे तो बेसिकली ये 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 5 सिलाइयों का। तो इस वाले राउंड को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक बार ही बनेगा जब हम अपनी कैप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, ये डबल क्रोशिया हमारी 5 के मल्टीपल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी डिज़ाइन जो है 5 के मल्टीपल ही है। तो मैंने काउंट कर लिया है, अगर 5 से ज़्यादा होंगी तो हम उसको डिक्रीज कर देंगे, और कम होंगी जैसे 1-2 सिंगल क्रोशिया कम, डबल क्रोशिया कम होंगी तो हम उसको इंक्रीज कर लेंगे। तो अभी मैंने काउंट किया है, तो ये हमारी पूरी है। तो चलिए हम अपना डिज़ाइन पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं, जो ये स्पाइरल टाइप के पैटर्न है। तो सबसे पहले ये जो 3 चेन हम हर राउंड में लेंगे एंड तक, तो ये हमारी 3 चेन हर बार लेंगे, जो कि हमारी डबल क्रोशिया में काउंट और पैटर्न में काउंट नहीं होगी। तो पहले बार लिया था, अब दोबारा भी हम 1 2 3 चेन ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है
यहाँ इसको जो कि आप काउंट नहीं करेंगे, उस 3 चेन लेने के बाद हम लेंगे 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट आपने पहले भी कई मेरे पैटर्न किसी प्रोजेक्ट में देखे हैं, कई में ऐसे हम धागा लेंगे और इसको डबल क्रोशिया, इसको इस तरह से डबल क्रोशिया जो है ये आपके हुक के ऊपर आएगी और यहाँ से ऐसे निकालेंगे और ये 3 का 2, 2 का 1, ये हमारी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हो गई। तो हमें इस तरह से 3 बनाने हैं। ये देखिए 2, ये 2 बन गए। ये डबल क्रोशिया मेथड में बन रही है इसलिए डबल क्रोशिया है, और फ्रंट से बन रही है इसलिए फ्रंट पोस्ट। ये ऐसे लिया, आपको डबल क्रोशिया अपने हुक पे दिख रही होगी। फिर ऐसे धागा लेंगे और इसमें से निकालेंगे और ये हमारी हो गई 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और उसके बाद हमें लेनी है 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। और बैक पोस्ट कैसे बनती है, ये हम धागा लेंगे और ये लेंगे, इस तरह से निकाला और इसको आप जो आपकी डबल क्रोशिया है ये लिया, यहाँ से निकाला पीछे से, और ये डबल क्रोशिया हमारी इस तरह से पीछे हुक पे आएगी, आगे हमारे कुछ नहीं आएगा। और बनाना हमें उसी तरह से है, और ये ऐसे 3 का 2, 2 का 1। फिर उसी तरह से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर फिर बैक पोस्ट बनानी है, इस तरह से हुक लेंगे, ये ऐसे हुक पे हमारे कुछ नहीं है, ये बैक साइड पे आएगी इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे। 3 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट, इस तरह से हम बनाते हुए यहां तक आ जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास जो है 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। जब ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा, हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास लास्ट में 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया होनी चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ इस बीच आपको लगता है कि हमारे कोई पैटर्न कंप्लीट नहीं हो रहा, लास्ट में 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया नहीं बन रहे हैं, तो आप बीच में एक आध बढ़ा सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उसको घटा भी सकते हैं। लेकिन लास्ट में आपके पास 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बचना चाहिए। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से 3 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट बनाते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में आपके पास 2 बैक पोस्ट बचने चाहिए। बैक पोस्ट में इस तरह से यहाँ से ऐसे निकालेंगे और ये फिर ये इस तरह से लास्ट में आपका ये जैसे नॉर्मली डिजाइन में होता है ना कि जो स्टार्टिंग में होता है वही एंड में होता है, लेकिन इसमें स्पाइरल हो रहा है तो ऐसे बढ़ता जाएगा तो इधर को घटता जाएगा। तो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, लास्ट में 2 बैक पोस्ट बचने चाहिए, मतलब आपका पैटर्न सही जा रहा है। अब ये 3 चेन वाली जो है उसके फर्स्ट में ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने थर्ड राउंड के लिए, जैसा कि हर राउंड के स्टार्टिंग में हमें 3 चेन बनानी है, तो 3 चेन बनाने के बाद फिर हमें 1 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। जो हमारे ये 3 फ्रंट पोस्ट थे, इनमें से पहली वाली फ्रंट पोस्ट में हमें बैक पोस्ट बनाना है, ठीक है। ये इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हमने बना दी, और उसके बाद फिर वही बस स्टार्टिंग में चेंज होगा हर राउंड में, और बाद में बाकी आपको पैटर्न वही रखना है। 3 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट। तो 1 बैक पोस्ट हमने बना लिया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ये बैक पोस्ट है तो इसमें 1 बैक फ्रंट पोस्ट, दूसरे में भी फ्रंट पोस्ट, और तीसरा वाला फ्रंट पोस्ट ये हमारा बैक पोस्ट है, लेकिन अब यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। बस स्टार्टिंग में हमने चेंज, हर राउंड में आप देखिएगा स्टार्टिंग में ही चेंज होगा, बाकी सेम वही होगा। अब ये 3 फ्रंट पोस्ट बनने के बाद अब हमारे 2 बैक पोस्ट बनने हैं। तो एक तो बैक पोस्ट के ऊपर ही बैक पोस्ट बन जाएगा, और दूसरा ये जो फ्रंट पोस्ट है ये हमारा अब बैक पोस्ट हो जाएगा, बैक पोस्ट। और इसे बहुत टाइट नहीं रखेंगे, नहीं तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा लूज और ढीला ढीला ही रखेंगे। तो ये देखिए वही पैटर्न रिपीट हो गया ना, 3 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट, बस स्टार्टिंग में 1 बैक पोस्ट था, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये थर्ड राउंड जब कंप्लीट होगा तो हमारे पास लास्ट में होंगे 1 बैक पोस्ट होना चाहिए, तो हमारा मतलब डिजाइन सही चल रहा है। लास्ट में 1 हमारे पास बैक पोस्ट होना चाहिए। तो ये थर्ड राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए थर्ड राउंड के एंड में हम आ गए, और जैसा मैंने आपसे बोला था लास्ट में 1 बैक पोस्ट होना चाहिए, तो ये बैक पोस्ट बचा है। तो इसे हम बैक पोस्ट कर देंगे
और इस राउंड को फिनिश करेंगे। ये थर्ड चेन जो 3 चेन बनाई थी इसके टॉप में इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारा ये 4th राउंड शुरू होगा, जहाँ की स्टार्टिंग राउंड हम 3 चेन से शुरू करेंगे। और यहाँ पे देखिए पहला हमारा एक बैक पोस्ट था ना, अब इस राउंड में 2 बैक पोस्ट होंगे। ये इस तरह से एक बैक पोस्ट, फिर ये दूसरा वाला जो फ्रंट पोस्ट है ये भी इस बार बैक पोस्ट हो जाएगा। पीछे से हुक लेंगे इस तरह से, ये 2 बैक पोस्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद बस हमारा स्टार्टिंग में देखिए मैंने बोला था आपसे कि चेंज होगा, बाकी फिर वही पैटर्न हमारा रिपीट हो जाएगा। 3 बैक पोस्ट, यहाँ पे ये बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और ये वाला बैक पोस्ट जो है अब फ्रंट पोस्ट में हो जाएगा। और फिर उसके बाद 2 बैक पोस्ट, तो ये फ्रंट पोस्ट भी बैक पोस्ट हो जाएगा। तो 3 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट, वही डिजाइन रिपीट होगा। और राउंड के एंड में हमारे पास जो होंगे 1 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बचेगा। पहली बार में 1 था, अब 2 को हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये राउंड भी अपना 4th राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 4th रो के हम लास्ट में पहुंच गए। लास्ट में हमारे पास 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बचेंगे। तो ये जो 2 फ्रंट पोस्ट आपको दिख रहे हैं, इनमें पहले पे तो फ्रंट पोस्ट ही बनेगा, दूसरे फ्रंट पोस्ट पे भी फ्रंट पोस्ट ही बनेगा, और जो तीसरा वाला बैक पोस्ट है ये भी अब इस बार 4th राउंड में लास्ट में फ्रंट पोस्ट बन जाएगा। तो 4th राउंड के स्टार्टिंग में हमारे पास 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया होने चाहिए और लास्ट में हमारे पास 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया होने चाहिए। अब ये 3 चेन के उस टॉप वाली चेन पे हम इन स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, फिर 3 चेन लेंगे और अब हम यहाँ से अपना 5th राउंड स्टार्ट करेंगे। 5th राउंड में हमारे पास पहला, आप देख ही रहे होंगे अभी तक सिर्फ पहले वाले स्टार्टिंग में चेंजेस हो रहे हैं, बाकी 3 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट पैटर्न ही रिपीट हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 1 फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया बनाना है। ये बैक पोस्ट है, ये इस बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हो जाएगा। और फ्रंट, इसके बाद हमारा वही सेम पैटर्न रिपीट होगा। इसके बाद हम बनाएंगे 2 बैक पोस्ट। स्टार्टिंग में 5th रो में 1 हमने फ्रंट पोस्ट बना लिया, उसके बाद हमारे पास फिर 2 बैक पोस्ट और फिर उसके बाद इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट होगा। 3 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट। बस स्टार्टिंग में आप ध्यान रखिएगा 1 फ्रंट पोस्ट है और 2 बैक पोस्ट। और जब 5th राउंड हमारा एंड होगा तो हमारे पास लास्ट में यहाँ पे जब हम एंड में आएंगे इस जगह पे, तो हमारे पास 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिये होने चाहिए। तो 5th रो कंप्लीट करके एंड में मैं आपको इस तरह से देखिए हम 5th राउंड के एंड में आ गए। तो मैंने आपसे बताया था लास्ट में यहाँ पे 2 फ्रंट पोस्ट बचने चाहिए, तो ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। अगर आपके लास्ट में जो नहीं आ रहा है 2 फ्रंट पोस्ट, तो आप चेक कर लीजिए कहीं आपके पैटर्न में कुछ गड़बड़ हो रही है। बस स्टार्टिंग में आप ध्यान रखेंगे तो बस आपका इजीली बनता जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 6th राउंड स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग 3 चेन से करेंगे और उसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट। ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में 2 फ्रंट पोस्ट, पहले फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट ही बन जाएगा, फिर दूसरा जो बैक पोस्ट है इसका भी हम फ्रंट पोस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद से हमारा पैटर्न रिपीट होगा। स्टार्टिंग में 2 फ्रंट पोस्ट के बाद फिर 2 बैक पोस्ट। देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट है ये यहाँ पे बैक पोस्ट हो जाएगा। ये हमारा स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग में 6 राउंड के 2 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट। इतना होने के बाद अब यहाँ से हम अपना पैटर्न रिपीट करेंगे। 3 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट और अंत में हम यहाँ पे आ जाएंगे। अंत में हमारे पास 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बचना चाहिए। तो इस तरह से हम अपना रो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपको कुछ एंड और स्टार्टिंग ध्यान रखिएगा, स्पेशली स्टार्टिंग, तो आपका क्लियर डिजाइन बनता जाएगा। ये अब पैटर्न कुछ खुल के आ रहा होगा। ये अभी जो स्टार्टिंग वाला है ये हमारी 6 सिलाइयों का है, लेकिन
जो पहली रो है वो हमारी जो है बेस रो है। या अब आगे जो हम रिपीट करेंगे वो सेकेंड रो से हम रिपीट करते हुए अपने पैटर्न को जितना लंबा हमें रखना है अपना ये बिनी, उतनी लंबी लेंथ रख लेंगे। और जब आपको लगे कि अब हमारी लेंथ कंप्लीट हो रही है तो उसमें 2 अंगुल या 3 अंगुल आप जब बच जाए तब आप इसका डिक्रीजिंग राउंड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जितनी आपकी रिक्वायर्ड लेंथ है इन्हीं सेकेंड रो से लेके 5th रो तक रिपीट करते हुए हम अपनी डिजायर लेंथ जितनी ज़रूरत है उतनी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, इतनी पूरी करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से बनाते हुए हमने अपनी ये लेंथ पूरी कर ली। तो मैंने कितनी की है मैं आपको मेजरमेंट करके बता देती हूँ इंचेस में। और ये लेंथ तो आपकी मर्जी पे है कि आप कितनी लंबी रखना चाहते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ से लेके बॉर्डर तक ये 8 इंच की है। अब इसके बाद ये हमारी हो गई। अब इसके बाद हमें इसके कैप के टॉप का पोर्शन बनाना है, ये वाला, ये चीज़। और अब यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे। तो ये जो पहला राउंड 6 का होगा, पहला सेट जो होगा, एक रो हमारी बेस रो थी और बाकी 5-5 के ये मैंने 3 सेट बनाए हैं। अब यहाँ पे आ गई, जैसे कि हर राउंड स्टार्ट करने से पहले हम 3 चेन बनाते थे, 3 चेन ही बनानी है। और यहाँ पे हमें अपना सेकंड रो जो है उससे स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ से डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज मतलब घटाना है, जिससे कि ये ऐसे शेप कम होता जाएगा। तो ये इस तरह से, जैसे ये सेकंड रो में हमारा जो है, ये एक बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, दूसरी भी फ्रंट पोस्ट, फिर ये बैक पोस्ट है जो कि अब इस रो में ये फ्रंट पोस्ट हो जाएगा। ये फ्रंट पोस्ट है और उसके बाद ये बैक पोस्ट है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर हम ये 3 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये हमने स्किप कर दिया, मतलब एक स्टिच हमारी कम हो गई। तो यहाँ देखिए 1 2 3, फिर उसके बाद देखिए हमें 2 बैक पोस्ट बनाने हैं ना, लेकिन हम 2 बैक पोस्ट नहीं बनाएंगे, एक स्किप कर देंगे, एक बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर 3 फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट स्किप कर देंगे और एक बनाएंगे। एक हमें छोड़ते जाना है और इस तरह से अपना राउंड कंप्लीट करके हमें यहाँ पे आ जाना है। तो चलिए कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह देखिए, एक बैक पोस्ट स्किप करते हुए और इस तरह से 3 फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट को हमने इस राउंड में स्किप कर दिया। अब यहाँ हम लास्ट में आ गए, जो 3 चेन है इसके फर्स्ट चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और फिर यहाँ पे 3 चेन बना के अपना ये डिक्रीजिंग का सेकेंड राउंड, ऐसे बोल रही हूँ मैं, जैसे कि ये डिक्रीज करना जब से हमने शुरू किया है, ये उसका सेकेंड राउंड है। पहला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, पहले हमने एक बैक पोस्ट स्किप किया था, इस राउंड में हम दूसरे वाले को ही स्किप कर देंगे। मतलब टोटल राउंड में सिर्फ फ्रंट पोस्ट ही बनेगा। देखिए मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ। जैसे 3 फ्रंट पोस्ट जो बना रहे थे वो तो हम बनाएंगे ही, अब इसके बाद एक बैक पोस्ट दिख रहा है ना, इसको स्किप कर देंगे। मतलब ये राउंड हमारा टोटल सारे बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट राउंड ही होंगे। इसमें बैक पोस्ट जो एक बचा है उसको हम स्किप करते जाएंगे और इस तरह से अपना डिक्रीजिंग का सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए डिक्रीजिंग के सेकेंड राउंड में हम यहाँ लास्ट में आ गए और ये चेन के टॉप में हुक को इंसर्ट करेंगे और ये स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इस राउंड में टोटल हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट ही बनाए हैं। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और ये डिक्रीजिंग का थर्ड राउंड होगा। इस राउंड में हमें क्या करना है, 2 फ्रंट पोस्ट हमें बनाने हैं। 3 फ्रंट पोस्ट अभी तक जैसे हम बना रहे थे, तो इसमें इस राउंड में सिर्फ 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक को स्किप कर देंगे। देखिए 2 हमने बनाए, एक को स्किप कर दिया, फिर 2 बनाएंगे, एक को स्किप, ऐसे करते हुए हम एंड तक आ जाएंगे। और आप देखिएगा अब इसका घेरा भी धीरे धीरे आपको ये कम होता हुआ ऊपर की गोलाई दिख रही होगी। ये देखिए डिक्रीजिंग के थर्ड राउंड में आ गए। यहाँ पे हमने एक फ्रंट पोस्ट स्किप किया था। अब ये स्टार्टिंग की 3 चेन जो बनाई थी इसमें ऐसे
बिना धागा लिए ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब फिर यहाँ पे 2 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए इसका घेरा आपको और कम दिख रहा होगा। अब इस राउंड में जैसे 2 फ्रंट पोस्ट है तो इस राउंड में हम सिर्फ 1 फ्रंट पोस्ट बनेंगे। पूरे फ्रंट पोस्ट का ही राउंड होगा। देखिए ये वाला स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से ये स्किप कर देंगे, इसमें बनाएंगे। एक स्किप करते हुए हम फ्रंट पोस्ट अपनी बना लेंगे। ये देखिए ये हम लास्ट राउंड जो बना रहे थे, हम यहाँ पे एंड पे आ गए और जो हमारी ये स्टार्टिंग की 3 चेन थी इसके टॉप में जैसे अभी तक करते आए हैं ऐसे करके और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब आपको मैं दिखाती हूँ ये कितना छोटा सा ये हो गया। अब इस यहाँ पे एक चेन बना के और धागे को थोड़ा लंबा कट कर लेंगे और इसमें सुई डाल देंगे। ये देखिए मैंने सुई डाल ली है और इस वाले जो बंद किया था इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से ये जो ऊपर वाली चेन है इसमें जैसे कच्चा करते हैं ना, इस तरह से इस तरह से ऐसे 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 निकालते जाएंगे। आपको दिख रहा होगा ये इस तरह से और यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस धागे को देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको धीरे से ऐसे हल्के से खींच देंगे ये, तो ये हमारा होल बंद हो गया। अब इसको वापस से इसमें घुमा देंगे, पक्का कर देंगे। ये अब ये बिल्कुल पक्का हो गया। अब इस बैक साइड में ऐसे सुई को निकाल के तो यहाँ पे इसको पक्का थोड़ा हल्का सा टाइट करते हुए और ये करके यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो हो गई हमारी टोपी बनके तैयार। बस लास्ट और स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी बस वो है, बाकी है ये इजी। आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। ये इसका टॉप बनके तैयार हो गया। तो ये हमने छोटी टोपी बनाई और ये हमने बनाई बड़ी टोपी। ये देखिए, तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। इसमें आप ऊपर पॉम पॉम भी लगा सकते हैं और नहीं चाहें तो ऐसे भी अच्छी लग रही है। तो पसंद कर आए तो वीडियो में लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय निटिंग, एंजॉय क्रोचेटिंग।